दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 30/12/2020 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, पहला ही अच्छा क्वेश्चन है 1 स्टार का। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतने से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, जब कोई छोटी वैल्यू होती तो हम उसके आसपास का स्क्वायर तुरंत याद होता है और डिसाइड कर लेते हैं। मान लो सपोज कहीं लिखा है 315, तो हमने डिसाइड किया कि 18 का स्क्वायर 324, तो उससे कम तुरंत हो गया। लेकिन मुझे 60,065 किसके स्क्वायर के आसपास आता है नहीं मालूम, तो हम बचपन की यादों से ही करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे करके किसी के बहकावे में मत जाना, जो बता रहा हूं वही तरीका बेस्ट है। बचपन में हम लोग स्क्वायर रूट पहले 2-2 डिजिट करके सेट कर लेते थे और यहां 1 डिजिट, पहले 2-2 फिर ये 1। अब यहां पर क्या है, जैसे ये 2 से 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2, मतलब समझ गए ना, तो 2 दूना 4 यहां लिखा था, 2 दूना 4। अब यहां से 2 ऐसे आया, साथ में 2 ठो जीरो को भी लाया, और यहां पर ये 2 बार पढ़ा था, तो 2 दूना 4 ऐसे। अब ये कितनी बार, 5 बार, तो ज्यादा हो जाएगा। 5 बार में ज्यादा, तो 4 बार पढ़ लोगे तो 4 का गुणा किया जाता है। ये सब मालूम होगा, नहीं मालूम तो पहले पढ़ो जाके, साफ सुथरी बात है, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे 16, 16 1 17, ये बचपन की यादें, साल साल भर यही पढ़ाया जाता था। घटाया तो ये 24 आया। अब मेरे भाई 65 को ऐसे लोगे, 4 इसमें जोड़ दोगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब कितनी बार में, तो अगर देखा जाए मैं 5 बार पढ़ूं, 5 बार, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, 25 2 हासिल, 40 2 42, 4 हासिल, और 20 4 24, यानी शेष कितना बचा, 40। यानी इसमें 40 घटा दोगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आज 5 डिजिट में पूछा गया है, कल को 6 या 7 या 8 डिजिट में भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे ही करोगे तो विद इन 30 या 40 या 50 सेकंड में ये बन जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आ गए होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रहेंगे तो डेली क्लास, वरना अल्टरनेट में, और वरना भविष्य में हर 5 दिन में एक क्लास, ऐसे चलेगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, प्यारा क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि एनटीपीसी का सेट रेलवे में सबसे प्यारे ही होते हैं। ए और बी एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, अच्छी जॉब भी होती है एनटीपीसी में। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और अब यहीं तक दिया है, आगे कह रहा है ए कार पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, यानी यहां एफिशिएंसी के बारे में चर्चा हो गई। किसकी, ए और सी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। कहता है भैया जो ए है वो सी से 2 गुना है, अगर सी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे। 20-30 का एलसीएम 60 होगा, 20 से भाग दोगे तो ये 3 बार में, और 30 से भाग दोगे 2 बार में। कहता है हमसे कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ध्यान देना, देखो 3 वेरिएबल 2 बार ही एफिशिएंसी है, यानी तीसरे के लिए हमको यहां हिंट दिया है। अभी यहां देखो, आज ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि यही वैल्यू फिट बैठ जा रही है, वरना कई जगह हमने देखा है कि इसका डबल करके खेलना पड़ेगा या ट्रिपल करके खेलना पड़ेगा, ऐसे, या आधा करके भी खेलना पड़ेगा। कई बार मैंने ऐसा देखा है, रेशियो वही रहता है। तो यहां तो फिट बैठ जा रहा है कि एक ही वैल्यू अगर हमने 2 क्षमता ले ली, अब देखो ए की क्षमता 2 ले ली तो सी 1 बन जाना चाहिए, तो ए की क्षमता 2 तो बी की 1, 2 और 1 3, तो अब बी की 1 तो सी की 1 बन गया, यानी यही क्षमताओं का प्रयोग हो गया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, मैंने कई बार पढ़ाया है मेरे दोस्त, कई बार ये एफिशिएंसी में हमने डबल भी किया है और आधा भी किया है। तो याद रखना ये 3 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कई बार यही चिपका के चले आते हैं,
डस लेता है ऐसे, ओपन बोल रहा हूं और गुस्से में बोल रहा हूं, यह भी बता रहा हूं, समझो। तो बी की क्षमता क्या है? एक है प्यारे दोस्तों, और 60 लड्डू बनाने हैं, तो 60/1 यानी 60 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। समझ में आया? धीरे धीरे समझेंगे और खुशी एक दिन मिलेगी। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन CHSL 2024 में, सेम क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2024 अगस्त में, और CHSL में जुलाई में 2024 की बात हो रही है। एक अब 5 स्टार दे रहे हैं हम। और बताओ, क्योंकि बहुत से टीचर इसको वायरल करके कि मेरा ट्रिक है, मेरा ट्रिक है, ऐसे भी पढ़ाएंगे आपको। कुछ नहीं, जमाने से ये ट्रिक चली आ रही है और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो ये सभी का है, और अधिकारियों का औसत इतना है, और गैर अधिकारियों का इतना है, और अधिकारियों की संख्या इतनी। तो इस क्वेश्चन को जिसने मिक्स एंड एलिगेशन से बनाया है, चुटकियों में हो जाया है। समझो, सभी का औसत 3560 है, तो यहां चिपका दो। और हमसे कह रहा है अधिकारियों का औसत यानी ऑफिसर्स का 5400 है, और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 है। घटा लो, मगर प्यार से, मुस्कुरा के, ये भी है, मुस्कुराना भी है। तो इससे जब घटाया तो 60 ऐसे आया, 35 से तो 960 आ गया। अब इससे घटाओ, 100 में से 60 गया तो 40 आया, और 13 में से 5 गया 8 आया, 840। और दया, इसका भी रेशियो ले लो। कहते हैं क्या कहते हैं, पहले देखो घटाया सही है धंधे में। 840 के 1840, 1840 एक बार देख ले। हाँ, 1840 आएगा। मैं समझ गया, तो मेरे साथ खेला हुआ। तो कहता है यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारी। अब 96 में 4 से भाग दोगे तो 24 आएगा। तो 184 में भी 4 से भाग दोगे तो 4 चक्कू 16 और 24, समझ गए? अब ये आ गया, तो और भाग दे दो, 8 से भी तो जाता है। 12 अट्ठे 96 और 23 अट्ठे 8 का 24 और 16 ये 23, यानी 12 और 23 का रेशियो आ गया। और ये प्यारे दोस्तों क्वांटिटी का रेशियो आया, और हमसे खुल के कह रहा है कि 12 ठो ऑफिसर हैं, तो यहां पर भी हमारा 12 ठो ऑफिसर आया, तो 13 ठो का होगा, गैर अधिकारियों की संख्या 23 हो जाएगी, क्योंकि ये 23 लिखा है, 13 नहीं। तो 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो याद रहे इसका तरीका, इसको ऐसे ही करना है, तभी आपको बेनिफिट एक दिन होगा। मैं हट जा रहा हूं, पूरा बता दे रहा हूं। ऑफिसर्स का इतना, गैर ऑफिसर्स का इतना, ओवरऑल इतना, मिक्स एंड एलिगेशन घटाया 960, 1840 आया। इसका रेशियो लिया 12 और 23 का आया। हमसे कहता ऑफिसर 12 है तो 12 बराबर 12 के, और 23 बराबर 23 के, समझ गए ना? क्योंकि फिर 23 गैर ऑफिसर्स हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है एक जमाने में। अब मुझ पे अगर इतू सा भी ट्रस्ट कर दो, सही से जाना, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखना। एक जमाने में ऐसा नहीं कि सीजीएल मेंस में पहले सारे ही टफ आते थे, बहुत से हलवा आते थे। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में एक जमाने में बहुत आते थे। और बताओ, कुछ नहीं करना होता है, x बराबर 4 चिपका दो, y बराबर 9। एक जमाने की बात कर रहा हूं, अभी भी सब चलता है। पूरा पेपर टफ कहीं नहीं आता किसी भी एग्जाम में। नचौ को 36 ऐसे, नचौ को 36 ऐसे, बोलो हां। और इधर 18 चौको 72 आई से, और 9 त्रिका 27 आई से, 36 दूना 72 आई से, 99 आई से, काट दो 8/11, 8/11 उत्तर हमारा 8:11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हां। अब देखो, एक मासूम सा बच्चा 2 और 3 का रेशियो बोल रहा है। अब मैं यहीं पर क्या बोलूं, कुछ कहूं क्या?
कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो समझ लो ना खेला हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है, खेला हो रहा है। मैं गलत कर दूं तो कोई बात नहीं, आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ खेला हो रहा है, समझ गए प्यारे दोस्तों। अभी यूपी कांस्टेबल में भी ऐसा और CHSL 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया, इसलिए फिर से 3 स्टार। आज का सेट बहुत प्यारा है, यानी वो क्वेश्चन है जो भर भर के लेटेस्ट में आ रहे हैं। अब मैं तो आप सब लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी एग्जाम, रेलवे, SSC सबके सेट कराऊंगा, जो भी लेटेस्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है, उनका SCF 24 है, SCF 24 है। तो SCF यानी पहला संख्या बोलोगे तो 24x बोला जाएगा, दूसरी संख्या को बोलोगे तो 24y बोलोगे, और मेरे दोस्त इन दोनों का योग 384 बोला जाएगा। 384 याद रखना, 10 लेगा ये क्वेश्चन लोगों को। अब सर 24 का गुणा क्यों किया, क्या सस्ता नशा कर रहे हो? देखो अगर कोई भी संख्या का SCF कह रहा है 24 है, इसका मतलब वो संख्याएं जितनी भी हो, चाहे 2 हो चाहे 2 लाख हो, सब 24 के मल्टीपल होंगे, तभी SCF 24 होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए ना? गुण समान लड़का लड़की के गुण समान 36 के 36 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, समझ गए ना? गुण मिलाए जा रहे हैं तो वही SCF समझ लो कि सेम सेम। तो 24 तो काट दो, यानी x + y 16 आ गया। अब प्यारे दोस्तों, अच्छा ये 36 से 36 गुण दिमाग में जो आया, इसका पहले मतलब समझो। अगर 36 के 36 गुण मिल गए, मतलब जो लड़के की हरकतें वही लड़की की हरकतें, यही तो उसका मतलब हुआ। तो मालूम चला लड़का नाराज तो बाय डिफॉल्ट लड़की भी नाराज, समझ गए ना? तो गुण पूरे नहीं मिलने चाहिए, पूरे मिल रहे हैं तो फिर खेला है, जैसे हमारा ईगो वैसे उसका ईगो, तो टेंशन है, ये याद रखना, समझ गए? हाँ, लोग कहते गुण 36 के 36 बहुत सुंदर, अरे खेला है, एक लड़ेगा तो दूसरा भी लड़ेगा, क्योंकि गुण ही तो है ना सब। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ज्ञान की बातें हैं, एक्सपीरियंस की बात है। x + y 16 के है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अब ध्यान देना दया, जो ये x y होता है इसका SCF मेरे दोस्त 1 होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर का SCF तो ऑलरेडी 24 है, तो x y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन में युग्म पूछे जा रहे हैं। मतलब पहला 1 तो दूसरा 15, कछु कॉमन है नहीं। और 2 और 14, सर 2 का मल्टीपल है तो हटा दो, तो फिर 3 13, कछु कॉमन है नहीं। सर 4 12, अरे 4 का मल्टीपल है तो हटा दो, मैं जानबूझ के कर रहा हूं जिससे आप देखो। तो 5 और 11, अब मैं 6 10, 2 का मल्टीपल है नहीं, 7 और 9, अब उसके बाद रिपीट होगा 9 7, तो वो वही होगा, यानी ये 4 हमारे युग्म होंगे। अब कह दो जैसे 1 15 या 15 1, बात बराबर है, समझ में आया? तो ये इसीलिए 3 स्टार क्वेश्चन है, पढ़ो मगर प्यार से। कोई कह रहा है कभी के क्यों मानते हो? ठीक है, अब एक मैडम पूछ रही है गुण 36 ही क्यों होते हैं, अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता होगा ये। अब से देखो सब शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ना कोई शास्त्र पढ़े हैं जो हकीकत है, कभी कभार रामायण वगैरह पढ़ी है पर पूरी कभी नहीं पढ़ी, ये भी सत्य है। मैं इस पे कोई चर्चा नहीं, मैं क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। ए और बी एक कार्य को 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, B कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। कहता है वे कुछ दिन 7 कार्य करते हैं और B कार्य छोड़ देता है। आज का सेट बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पहला उद्देश्य तो 40 60 का एलसीएम लेंगे तो 120, अगर गलती से 240 ले लो 360 ले लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 40 से भाग दिया तो क्षमता 3 आया और 60 से भाग दिया क्षमता 2, इसी को समाज एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बोलता है।
यहां कहता है यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेता है, तो पहले इसी को समझ लो, यहीं से हिंट मिल गई भाई। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और 10 दिन अकेले काम किया होगा, तो 30 लड्डू 10 दिन में बना लिया। 30 लड्डू 10 दिन में बना लिया, तो बचे कितने लड्डू? 90। अब ये दोनों ने मिलकर बनाए होंगे। साथ, सबका साथ सबका विकास। नहीं समझे? हम और आप कोई काम कर रहे हो, मालूम चला आप नाराज हो गए कि हम नहीं करेंगे, तो मजबूरन हमें करना पड़ेगा। तो मैंने बचा हुआ कार्य 10 दिन में किया, तो एक दिन में 3 लड्डू तो बनाया, 10 दिन में 30। लेकिन अब बचे कितने लड्डू? 90। ये तो साथ में बनाए हम लोगों ने। तो 3 2 5 से भाग दोगे, 18 दिन हम दोनों लोगों ने मिलकर काम किया। समझ गए ना? तो कह रहा ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। नहीं, बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया, तो भी 18, कितने दिनों के बाद भी छोड़ा तो भी 18। सीधी सी बात, क्योंकि 18 दिन बी हमारे साथ था, उसके बाद मुझे छोड़कर चला गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए सीखेंगे और जानेंगे, पेशेंस रखेंगे सभी लोग। ठीक है? क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन पे प्रकाश? ये तो सदाबहार क्वेश्चन है आज की डेट में, टीएचएसएल, यूपी कांस्टेबल में भी, सब जगह आजकल। लेटेस्ट का मैं बता रहा हूं, देखो पुराना तो आप पढ़ ही रहे हो, लेटेस्ट भी देखो। ये क्वेश्चन सदाबहार है। एक आदमी रेलगाड़ी से इतनी किलोमीटर की दूरी तय करता है जो कि 75 की चाल चलती है, वह 50 की चाल से चलने वाली कार से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत, यानी ये जो लाइन दी गई है दया, ये लाइन ये आपको फंसाने के लिए दी गई कि अगर आप 2G हो तो आपको ये डस लेगा कैलकुलेशन में। उस लाइन का कोई यूज ही नहीं है भाई। गए हम 75 से, आए 50 से, मुद्दा खत्म, औसत स्पीड निकाल लेंगे, खत्म बात। हाँ, मुद्दा ही खत्म। अब ये होता गए थे 75, 420 किलोमीटर, आए थे 210 किलोमीटर, तब भले हम यूज करते, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड बराबर अब ये इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 3 तरीके से हम निकालते हैं, ये इस वाला, ये ऐसे निकालो 2xy x प्लस वाई, यू 2024 में पढ़ाया, लाइन से 10-12 क्वेश्चन इस टाइप के। 2 ऐसे, x गए थे 75, आए थे 50, दोनों का गुणा मतलब जोड़ 125, काटो, और 25 दूना 50, 25 समझ गए ना, 5 से ये 15 बार, 15 चौकू 60, 60 इज द राइट आंसर। सेट अच्छा है, वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आते हैं, समझ गए? और ये भी क्वेश्चन प्यारा है, लो दया, जिसका भी ये सेट आया होगा उसका कट ऑफ कम गया होगा अभी मुझे लग रहा है मैथ में, बाकी का नहीं। अलजेब्रा, प्रकाश सर मैथ ऐप फ्री क्लासेस में जाइए, 21 घंटे थ्योरी पढ़ो, इससे यहां जाना है। अगर थ्योरी पढ़ ली तो आप कैसे करोगे? 4 का आधा 2, तो 194, 2 196, स्क्वायर रूट लोगे 14, 14 का आधा मतलब 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो अंडर रूट 14 प्लस 2, अभी मैं करके बताऊंगा, तो आया 16, बाहर आया 4, भाव 1 का 3, 4 का क्यूब माइनस 12, यानी 64 माइनस 12, 52 आंसर। लेकिन इसके पीछे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसे हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। अब सुनो क्वेश्चन होगा कैसे, पहले समझो। मैं वैसे बता दे रहा हूं जैसे होना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादातर यही वैल्यू पे चलता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर a दिया जाए, तो इसके हाफ पावर आने की निंजा टेक्निक होती है कि 4 का आधा अगर 2 तो ऐसे लिख दो, और जो ये लिखा है वो अंडर रूट में a प्लस 2 प्लस प्लस वाले में, और अगर माइनस का होता तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर अंडर रूट a माइनस 2 हो जाता। अब 2 का आधा 1, तो यहां पर भी x प्लस 1/x कर लो, इसका नया नाम घोषित कर दो b, तो यहां पर तो अंडर रूट b प्लस 2 हो गया, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाएगा, तो वो b माइनस 2 हो जाएगा। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि x प्लस 1/x बराबर a,
भाव एक का तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। नहीं पढ़ा तो पढ़ो थ्योरी। भाव एक का 3, ये सब अभी मैं क्वेश्चन की थ्योरी लिख रहा हूं, ठीक है, जो आपको माइंड में रखनी है तभी जल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बताओ इसको समाज क्या पड़ेगा, 4 की पता नहीं, तो पता नहीं पड़ेगा। आजकल मेरी राइटिंग सुधरती जा रही है। बोलो हाँ। अब मेरे दोस्त अगर हम खेलने बैठे सेम पैटर्न के, आप विश्वास मानो दसियों क्वेश्चन, दसियों नहीं 50 क्वेश्चन रेलवे एसएससी में आपको मिल जाएंगे सेम बिल्कुल। यहां कुछ दे दिया और यही बिल्कुल सिर्फ वैल्यू चेंज, ऐसे 50 क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना, यहां ये 194, इससे आधे में आना है तो 4 का आधा 2, तो 194, 2 196, बाहर आया 14, यहां आएगा क्योंकि 1 से 3 में जाते हैं हम लोग, तो √14 + 2 16, बाहर आया 4, और भाव 1 का 3, ये वाला फंडा। तो यही मैंने ओरल बताया था, 4 का क्यूब 3 चौको 12। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, 64 - 12 52 इज द राइट आंसर। जो ओरल बोला वो भी समझाया, समझ गए। तो ये प्यारा क्वेश्चन है, जिसके सेट में आया बहुत अच्छा आया। बिल्कुल सही है, ठीक है, एक मैडम सही बता रही है। एक बच्चा कह रहा है मैं प्राइवेट जॉब करता हूं। मेरे दोस्त जॉब करते ये तो अच्छी बात है, 4 पैसे आ रहे, दिमाग चलाओ। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जॉब को बिल्कुल 100% नहीं देना है, ये समझ लो। अगर मालिक कह रहा है 10 घंटे, उससे कह दो सर 6 घंटे, थोड़ा पैसा कम देना। पहले बात को समझो, बाकी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लो, अभी तो लग जाओगे, ठीक है। या सैटरडे संडे का बहुत अच्छे से यूज करो, ओवर टाइम मत करो प्राइवेट जॉब में, क्योंकि आपको आप 2-2 काम कर रहे हो, 3-3 समय निकालिए, ठीक है, समझ गए ना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है और सब बंदों को आनी चाहिए। आज नहीं आएगी तो भविष्य में सिखा देगा जमाना। हाँ, अब जमाना कैसे सिखाएगा, जैसे रक्षाबंधन है, थोड़ा ज्ञान भी लो, रक्षाबंधन है तो ससुराल भी जाना है, ठीक है, बहन के यहां भी जाना है, और यहां मालूम चला माता पिता तो फूफा जी के यहां भी जाना है, तो सबको मैनेज करना है, समझ गए ना, ठीक है। और मम्मी तो मामा मामी के यहां भी जाना है, और घर में एक ही गाड़ी है। अब ऐसा तो है नहीं 10 स्कूटर खड़े हो, मोटरसाइकिल, एक ही गाड़ी है, तो सब दिमाग लगाओ कि कहीं कुछ नहीं। और मालूम चला भैया भाभी भी हो, गाड़ी तब भी एक है, तो और मेंबर बढ़ गए, अब उधर पच भी हो गया। ये मैनेजमेंट आपको आने वाला समय सिखाएगा, तो मेहनत करो, दिमाग लगाओ। एक वस्तु को 45,000 पर बेचने पर एक आदमी को 10% हानि होती है, सदाबहार क्वेश्चन। 10% हानि, 100 में 10 गया तो 90% आया, 90% की वैल्यू 45,000 हो गई। और उस वस्तु को किस कीमत में बेचना है कि 15% लाभ हो, तो 100 में 15 जोड़ दो तो 115% का मान हमें चाहिए। यह सदाबहार क्वेश्चन है, 5-6 साल से ये सभी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा रहा है, चाहे ग्रुप डी उठा लो, एनटीपीसी एएलपी, चाहे एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, यूपी कांस्टेबल, सब जगह मिलेगा। अब करना क्या होता है, बहुत टफ होता है, ऐसे जीरो काटना होता है, और इसमें 5 यानी 500 का गुणा करना है, तो बस इसमें भी 500 का ही करना है। और 500 की अरदास चोला लाल लाल लाल, 2 हासिल 55 2 57, यानी 57,500 आंसर। सिंपल सरल तरीका, बाकी ज्यादा सोचना नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब देखो, यहीं पर आपको समझना, जिन क्वेश्चन में बोर्ड मास का नियम तो आप जानते ही होंगे, मैं एक बता देता हूं, छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर कोई आपसे कह रहा है 2 डिवाइड 2 गुणे 4, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना, और 2 डिवाइड 2 ऑफ 4, अब दोनों का अंतर आज समझ डाला, लाइव झिंगा लाला। देखो यहां बोर्ड मास के हिसाब जाओगे तो ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पर पहले आप डिवाइड करोगे फिर गुणा करोगे, तो 2 से 2 गया, 1, 1 गुणे 4, तो ये 4 कहलाएगा। लेकिन यहां पर जो बच्चा एक्सपर्ट है वो ऑफ की जगह वो कहता भैया इंटू, तो वो 4 ही मार आएगा। नहीं मेरे दोस्त, ये अब 7 में चलेगा, यानी इसका मतलब 2 डिवाइड बाय 8 यानी 1/4, ये आंसर होगा। और जो इसको नहीं समझा, लाइव झिंगा लाला उसकी। अब देखो भाई, मल्टीप्लीकेशन का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अब दोनों के अंतर के लिए ही बोर्डमास रूल बताया गया कि भैया ये अंतर होता है, कि 2 का 4 लिखा है, समझ गए ना दया। तो पहले एमा डिवाइड गुणे 4, तो वो 4 ही होगा, लेकिन एमा तो ये दोनों साथ रहेंगे, हमेशा याद रखना, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। तो एक साथ लिखो इनको, जैसे 25, 8 त्रिका 24 आई से -4 आई से, 27 ऐसे। अब ये साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, तो ये 5 आए 15 आई से, ऊपर आया 45 और नीचे आया, देखो नशेबाजी, 8 में से 4 गया 15, सस्ता नशा सुबह सुबह किया। 8 में से 4 गया 4, 4 ते आए 12 आया, 27 में 15 गया, 12 गया तो 15 आया। हैप्पी बर्थडे, 3 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा ना, तो कहना नहीं, आज मैंने खुल के कॉन्सेप्ट बताया। चले देखो, पेपर सभी आसान होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब हमको आता है, नहीं आता तो खेला। अब आपके लिए इंग्लिश टफ थी क्योंकि इंग्लिश पे फोकस नहीं किया। विक्की मेरे भाई, मैं तुम्ही को बता रहा हूं, समझ रहे हो, समझ गए। सीजीएल में सिलेक्शन उसी का जो कायदे से फोकस करता है। जैसे यही क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में भर भर के आता है, भर भर के ये क्वेश्चन मिलेगा। और निंजा टेक्निक क्या है, निंजा टेक्निक क्या है कि इस क्वेश्चन में थीटा बराबर या तो 0 डिग्री रख दो और या 90 डिग्री रख दो, क्योंकि साइन और कॉस में है। 0 रखा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो साइन 0 0, कॉस 0 1, और साइन 0 0, कॉस 0 1, ये 3। डायरेक्ट आंसर ये हो गया। अब 10वीं बार आया सीजीएल में, समझ गए। और सुनो, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको यह भी याद करना चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है कि क्या होता है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रट लेना। और ऐसे ही साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और देशवासियों, ये जो वैल्यू दिख रहे हैं ना, उठाकर यहां रख दो, सेट करोगे तो भी -1 ही आएगा। समझ गए, प्यारा क्वेश्चन। कहते 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तीसरी से तिगुनी। ये भी एक नया चलन है, अभी लेटेस्ट में भी आया है, दुगनी और तिगनी वाला। हम आपको शॉर्टकट चीज बताएंगे, पहले समझो। ये दुगनी तिगनी बोलता है ना, तो 2 गुणा 3 माइंड में पहले 6 सेट कर लो। सर 6 क्यों सेट कर रहे हैं? हम एक ही बार में क्वेश्चन को कर लेंगे, पर पहले तो दुगनी तिगनी तो 6 सेट करना पड़ेगा। सेट कर लिया माइंड में सेट किया, क्वेश्चन में नहीं। बताएंगे क्यों, अभी चिंता मत करो। जैसे एबीसी है, हमने क्वेश्चन को फिर पढ़ा, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, तीसरी से तिगनी, यानी पहली संख्या को 6 कर दो, 2 गुणा 6। फिर क्वेश्चन पढ़ो, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो 6 का आधा 3, 3 का दुगना ये होता है। तीसरी की तिगनी, यानी 6 में 3 का भाग दे दो 2। अब देख लो फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया, सीधे 6:3:2। और बच्चे मासूम है, वो कैसे करेंगे? वो ऐसे सजाएंगे, क्योंकि 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं ना इनको सजाने के। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, इसको 1 इसको 2, और तीसरी की तिगनी, इसको 1 इसको 3। फिर ऐसे करेंगे, यहां दोनों में सेम होना चाहिए, तो 3 3 का गुणा कर लो, यहां 2 का कर लो। ये बच्चों की आदत है, 6 3 2। लेकिन मेरे भाई एक्सपर्ट बनना है, चीजों को समझना है, समझ गए। अब आगे कहता है कि प्रभु इनका औसत 880 है। ये औसत है,
यानी ये हो गया 11 और ये 880 गुणे 3, क्योंकि ये एवरेज बोला गया है तो 3 संख्याओं का खेला है। अब इसमें गुणा कर दो, 11 से भाग दोगे तो ये 80 बार में जाएगा, 80 त्याएं 240, और हमसे कहता है सबसे छोटी संख्या यानी ये वाली, इसमें 240 का गुणा कर दोगे 480 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 480 480। समझ गए? अरे बोलो। एक बच्चा कह रहा है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, हर चीज का समय है। नहीं समझ पा रहा। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, वो तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना, देखो गोलाकार तालाब है यानी इसकी परिधि के चारों ओर घूमते हैं, यानी 2 पाई RR घूमते हैं, और 44 एक कदम 44 का तो एक ही चक्कर लगा रहा है क्योंकि एक बार ही पूरा करता है, यानी 2 पाई R एक बार में ही पूरा करता है। लेकिन 700 कदम होते हैं और हर कदम 44 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, और आंसर मीटर में है तो 100 से यहीं चिपका दो, सोचो ही नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में हमने तुरंत तब्दील कर दिया, बाद में टेंशन ही नहीं है। 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7 गुणे 7, 7 गुणे 44। देखो 44 से 44 गया यानी 7 का स्क्वायर 49 आ गया, त्रिज्या 49 हो गई। कह रहा तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तालाब यानी पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और 49 गुणे 49, 7 से ये 7 बार में गया, तो यूनिट पेज तो सबके सेम ही सेम है। शॉर्टकट बताएंगे, आप चिंता मत करो, लग जाएगा तो बताएंगे, फिलहाल तो अभी ये कर रहा हूं। 343 तो ऐसे हो गया, फिर 22 का गुणा करना तो पहले 2 का कर दिया हमने, 686 गुणे 11, 6 14 14 1 15, 7546 है आंसर में, 7546। अगर आपको इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट में जाना है तो शॉर्टकट समझो। हमसे तालाब का क्षेत्रफल जो कि पाई R स्क्वायर, यानी ये 11 का मल्टीपल है तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ये 11 का है, ये 10, ये 12 स्वाहा, ये 11 और ये 10 स्वाहा, ये 9, ये 12 स्वाहा। सिर्फ इतना सॉल्यूशन था, बाकी ये फर्जीवाड़ा था। लेकिन याद रहे, पेपर में आपको हमेशा जब भी पाई का कहीं गुणा हो तो आप पहले 11 का मल्टीपल देखो। अगर एक ऑप्शन है तो सीधे टिक मार के भागाओ, फिर मेहनत मत करो, वरना आपको यह मेहनत करनी ही पड़ेगी जैसे मैंने किया जानबूझकर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया बता दिया। अरे ये सब सस्ता नशा करे हैं। अब बच्चे लिख रहे हैं सर ट्रिक में बताओ, ये ट्रिक में बताया तो 11 का मल्टीपल। अरे कौन सी दुनिया से हो आप लोग? इसी दुनिया से हो कहीं और से? अभी पेपर दे रहे हैं क्या हम लोग? पेपर वाले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट सीखो। अगर 2 मल्टीपल होते, 3 होते तो कौन सा ट्रिक मारते? धरा का धरा रह जाता मेरे भाई। और होता है पेपर में, आजकल पेपर वाले भी टैलेंटेड हो गए, वो 2-3 बना देंगे हैं 11 के मल्टीपल, तब आना करना। हद करे हो, सीखो तो अगर सिखा रहे हैं। ये सब सस्ता किए नशा सुबह सुबह से। हम जब खुद ही सिखा रहे हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हो? 84, अब जैसे ये है तो यहां पर देखो ऑफ लगाए तो ये दोनों साथ रहेंगे, इससे भाग दो। 84 में 12 तो 12 सत्ते 84 यानी 7 आ गया। पहले बोलो हाँ। इसको यहां दो तो ये 4 हो गया। 11 में से 4 गया तो ये -7 यानी ये स्वाहा हो गया। स्वाहा समझ गए ना? 0 हो गया, यानी ये मुद्दा ही खत्म। क्यों? क्योंकि 7 में 7 गया तो वो क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ।
तो अब आपको सॉल्व कितना करना है, बस इतना करना है, 110 की अरदास, 245 में से 135 गया, 110 आएगा। यही मेरे दोस्तों आंसर है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी क्या है? लगाओ शॉर्टकट। अब देखो जो बोल रहा है पहले वही लिखो, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 5 गुना है, यह बोला गया। तो देखो एक तो हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो की थ्योरी लगती है, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो और अच्छी बात है, देखो सीधे करो, 5x से x गया सीधे 4x, समझ गए ना? नहीं समझे? -5y यहां गया तो 6y हो गया, यानी x और y का रेशियो क्या आ गया? 3/2, और छोटी संख्या 24 तो 2 बराबर 24, तो बड़ी वाली 12 दूनी 24, तो 12 त्याएं 36 आंसर। अब यही क्वेश्चन में हमें एक थ्योरम होती है, जैसे ये चीज को लेकर तो बच्चे ये भी लगाते हैं कि x + y ऐसे, x - y ऐसे, जब बड़ी वैल्यू होती है। अभी ये सस्ती है इसलिए, और 5/1 कर लेते हैं। CND थ्योरम कहते हैं जो रूप कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात की प्रमेय, जो रूप इत्थे वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे, यानी इसे सीधे x/y लिखेंगे, इसका योग 6 और इसी का अंतर 4, यानी सीधे 3/2 लिखेंगे। लेकिन जब करना, जब ये बड़ा हो, छोटे में नहीं, छोटे में तो ऐसे निपटा दो, गुणा गुणा कर लोगे, सक्षम हो। समझ गए? चलिए और सीखिए 16 नंबर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल और समझ गए ना, CHSL में। और कुछ नहीं करना है इसमें। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4 और 7 है। एक फर्म है, पुरुष और महिला यानी 4 और 7 है। कह रहा 50 पुरुष अधिकारी 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फर्म में भेज दिया गया, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7 और 12 हो गया। तो भेजे गए पुरुष 50 और महिला कितने? 100। अधिकारियों की संख्या ज्ञात करो। स्थानांतरण से पहले यानी ट्रांसफर से पहले फर्म में पुरुष के, तो पुरुष 4 का मल्टीपल होगा, ढूंढो, तो मालूम चला 3 ठो ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों सदाबहार है, ये एक तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग समझो। हमारी और आपकी आय का अनुपात 4 और 7, हमारी कम आपकी ज्यादा, मोटा मोटा। अब हमने आपने खर्चा कर दिया कितना? 50-100 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 7 और 12। तो ये पैटर्न है, और इसकी निंजा टेक्निक मार्केट में बस यही है, ऐसे इंटू करना, यही शॉर्टकट है। 7 7 49 में से 48 गया तो 1 आया, 700 में 600 गया तो 1 बराबर 100 के, तो 4 बराबर 400 के। 90% बच्चा आप इसको ऐसे ही निपटा रहा है। 400 इज द राइट आंसर। बाकी जनरल तरीका किताबों में छपा हुआ है। समझ गए? विक्की, ये जो आप आइस वाला पूछ रहे हो ना, मुझे व्हाट्सअप करना। आप तो करते रहे तो दिन में 2-4 ठो व्हाट्सअप मुझे, समझ गए? कर लेना मेरे भाई, आंसर देंगे, ठीक है। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया। तो यहां पर बोला गया है दर बराबर है वर्षों के, और 24,000 का ऋण लिया, और ऋण के अवधि के अंत में उसने 19,440 रुपए अदा किए। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, SI = PRT/100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और अब आप इस पे ध्यान देना, क्या कि साधारण ब्याज कितना, तो साधारण ब्याज आपके सामने 19,440 है, प्रिंसिपल 24,000 है, और रेट आपके सामने, रेट और टाइम दोनों को बराबर ले लोगे तो ये R² हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो। अब कहीं ना कहीं 24 से इसको भाग दो,
तो 24 से आप जब भाग दोगे तो 8 बार में ये जाएगा और बचेगा 24, यानी एक बार में 81, यानी रेट आर स्क्वायर बराबर 81 के, तो आर बराबर किसके, 9% के। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वो 9% आएगा। 18 कहता है m 8 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि 7m को 8 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल, देखो इसकी निंजा टेक्निक समझो, अगर फास्ट करना है, m को 8 से भाग दिया, शेषफल 5 आया। अब यहां 7m कह रहा है तो यहां पर एक तरीके से 7 का गुणा करो, तो शेषफल में भी 7 का कर दो, तो 7 पना 35 हो गया, और 8 से भाग दे दो तो शेषफल सीधे 3 आ जाएगा, मुद्दा खत्म। नहीं समझे, नहीं समझे होगे, ये बहुत आया है क्वेश्चन, पहले समझो, पहले जनरल समझ लो थोड़ा सा कि m को 8 से भाग दिया, शेषफल 5 आया। तो ऐसा करो, माना m जो है वो 13 है, क्योंकि 13 में जब 8 से भाग दोगे शेषफल 5 आएगा। अब इसको 7 हम कर दो तो 13 सत्ते 91 कर दोगे, भाग अभी भी 8 से दे रहे हो, तो 8 से भाग दे रहे हो तो 88, तो शेषफल 3 आया। बोलो हाँ। लेकिन जो बच्चा आज के डेट में एक्सपर्ट होता जा रहा है, जब m था तब शेषफल 5 था, तो 7m है तो 7 का गुणा कर लो, 35 शेषफल समझो। लेकिन 35 ऐसे नहीं, अब यहां 8 से भाग दोगे तो 3 शेषफल हो गया। समय के हिसाब से बच्चा बदल रहा है, तभी तो स्पीड आएगी। पिछला फिर से नहीं, उसको खुद से देखो, फिर से अब कुछ नहीं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं, तो याद रखना दोनों का आयतन बराबर कर दो और n का गुणा कर दो। सर आयतन क्यों? भाई मेल्ट किया एक आकृति से हम दूसरी आकृति खूब सारी बना रहे हैं, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 27 गुणे 18 गुणे 21, और n बना रहे हैं, और हर घन का भुजा 3, तो 3 का क्यूब 27। अब देखो हैप्पी बर्थडे कैसे होता है, ऐसे। अब 18 एक कम 18 एक हासिल, 36 और एक 378 इज द राइट आंसर, 378 हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना है। हाँ ये क्वेश्चन अब आपके लिए तो अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो कहता है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी इतनी है, यानी थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से इतना, अच्छा हाँ, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, इसके शीर्ष से यहां देख रहे हो, देखो यहां कह रहा है दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, और पहली मीनार की चोटी का अवनमन, पहली मीनार की चोटी का अवनमन, अवनमन ये होता है, और दूसरी मीनार की चोटी को देख रहे हो तो ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट से ये आ जाता है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है, यानी ये है, पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो x है बस, और हमको ये दोनों मीनार एक दूसरे से 40√3 दूरी पर है, तो चाहो तो 40√3 यहां चिपका लो और चाहो तो यहां चिपका लो, बात बराबर है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री, तो ये ऐसे आएगा। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है तो पहली की बताओ, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ज्ञान लो। हमने आपको पढ़ाया है यूथ 2024 में, जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस है, वहां आपको सिखाया है मैंने क्या, अगर ये 30 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये रेशियो हो, तो बस यही रेशियो चिपका दो, ये √3 का होगा, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा, तो √3 बराबर 40√3, तो 1 बराबर 40 के, तो ये पूरी डंडी 130 की और ये 40 का, तो ये बचा 90। 90 इज द राइट आंसर। बाकी आपको अगर देखो हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा पढ़ना है तो भी यूट्यूब में ही है, किरण पब्लिकेशन एसएससी का हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी शायद ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में है, देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस किरण पब्लिकेशन डालना, प्रकाश सर मैथ मिल जाएगा आपको, बढ़िया मिल जाएगा। यूथ का पढ़ाया हुआ, पिनैकल का पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी किताबों का पढ़ाया हुआ।
वहां भर भर के बताया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सदाबहार वाला। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, यानी ए एंगल, आज का सेट ही अच्छा है, ए 90 डिग्री है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। ए बी और ए सी, ए बी 6 ए सी 8, तो ट्रिपलेट्स बन गए ना, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, यानी समझ गए 3 4 5 वाला ट्रिपलेट्स। फिर कहते हैं यदि एडी बीसी पर लंबवत है, यानी ये लंबवत है, तो एडी बात बताओ। तो हमने ये भी बताया कि ये अगर हमें लंबवत यानी पी की बात चाहिए तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा, सर नहीं मानेंगे, तो आप एरिया बराबर कर लो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और अगर इसको बेस ले लेंगे तो 10 और हाइट को पी बोल रहे हैं, तो ये गया, तो पी बराबर 4.8, वरना इन दोनों का गुणा डिवाइड बाय 10, 4.8, 21 का आंसर 21। ये क्वेश्चन बच्चा गलत कर देगा। देखो पहले तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 1225 ऐसे गुणे √32/x ऐसे 70 × 70, और आप विश्वास मानो आपको कुछ भी नहीं मालूम, जैसे मुझे, मैं अननोन बंदा हूं, तो मुझे 4900 तो दिख ही रहा है ना इसकी जगह, इसका 4 गुना यही होगा, मुद्दा ही खत्म। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, 32/x ऐसे 4 का 16, हैप्पी बर्थडे 2, x बराबर 2, और वरना ये 35 का स्क्वायर होता है, तो 35 से काटोगे, 35 ये तो 2 बच जाएगा, 2 दूना 4, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं मालूम उसके हिसाब से बताया। एक मैडम कह रही है कि सबसे बेस्ट सीजीएल लेवल का मैथ पढ़ लो। देखो आज की डेट में जो एसएससी सीजीएल का पेपर है ना, उसका स्तर डाउन है ग्रुप डी 2018 की कंपैरिजन में। और बताओ बात समझ में आए कि नहीं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो एसएससी सीजीएल में नहीं आए, एनटीपीसी में भी अच्छे क्वेश्चंस आए। हलवा मत समझो, सीजीएल में आप देख लो कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रहा है, पहले इतना नहीं आता था। आप लोग अविश्वास मानो, ज्यादा कहीं दूर ना जाओ, सन 2012-13 की बात करो जाके सीजीएल का कट ऑफ, और आज क्या कट ऑफ जा रहा है, समझ में आया? यानी पेपर आसान आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, तभी कट ऑफ हाई जा रहा है, सीधी सी बात। और जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने एग्जाम लेने हैं, इतने शिफ्टों में लेने हैं, तो मजबूरी है, जो बनाने वाली टीम होती है वही बनाएगी। अब कोई टीचर ये यूट्यूब में आकर हल्ला कर देगी, क्या एसएससी क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकती, क्या टीसीएस क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकती? कितना चेंज कराओगे? 40-40 शिफ्ट, मतलब एक साल में 10,000 क्वेश्चन हमको बनाने हैं, मोटा मोटा समझ लो। इतने सारे अलग अलग एग्जाम कहां से लाएंगे विचार, कितना लाएंगे? 1,000 की नहीं, 10,000 की बात कर रहा हूं मैं। टीम लगा लो, डिजिटल चेंज कर पाएंगे, समझ? सभी एग्जाम के क्वेश्चन कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं, आप विश्वास मानो। जैसे मैडम ने लिखा है, कहीं दूर ना जाओ, यूपी कांस्टेबल अभी हुआ है ना, सॉल्यूशन डाला है मैंने, शुरुआत के 2-4 सेट के सॉल्यूशन देख लेना। अभी पूरा 2024 में सीएचएसएल हुआ है ना, उसमें नहीं आए वो क्वेश्चन। और बताओ सीजीएल में नहीं आए 2023 के, जो हमने पढ़ा के बैठे हुए हैं। ना करो, ट्रस्ट करो, ये क्वेश्चन सदाबहार सभी में आता है। हम देख रहे हैं दिन रात, इसीलिए खेल रहे हैं। पर नो डाउट सीजीएल की मैथ अच्छी है, अच्छा पढ़ना चाहिए, और पहले बहुत अच्छा था, पर अब उतना खास नहीं रहा, आसान हो गया। बस हर चैप्टर का नाम मालूम हो, सही से प्रैक्टिस की हो जाता है, मैथ निकल जाती है। मैथ का सिलेक्शन तो इंग्लिश के बल पे निकलेगा, इंग्लिश जीएस के बल पे, रीजनिंग भी बन जाती लोगों की। तो भैया ये सदाबहार आप देख लो, हर एग्जाम में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब जगह यही लगा रहे हैं लोग। 10 + 8 80/100 यानी 0.8, यानी 18.8% इंक्रीमेंट हो गया। बोलो मुस्कुरा के हाँ। 23 का आंसर देशवासियों यही होगा, यही होगा। और अभी एक क्वेश्चन आएगा, ओपन बोल रहा हूं, डस लेगा, सबको डसेगा, अभी आने वाला है वो, ठीक है, आने वाला है, अभी आने वाला है, आएगा, आज ही आएगा। त्रिभुज एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
टाइम 32 हो गया, थोड़ा जल्दी करें। समद्विबाहु त्रिभुज है, C90 है, C90, C90 है, A और B। कह रहा है AC 8 है, AB ज्ञात करना है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज बोला और A को C को 90, तो समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, ये 8 हो जाएगा, और C90 पाइथागोरस लगा दोगे तो 8√2 हो जाएगा, ये आंसर। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही खेल जाओ, साफ साफ दिख रहा है कि 8 और 2 10 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 4 ये 68, तो 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8 520। बाकी जनरल तरीका कई बार डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, करने से होगा। देखो 8 सत्ते 56, 7 ऐसे आया, 7 सत्ते 49 में से 9 गया तो 40 आया, यानी 12.25 प्लस 40 ऐसे। यहां देखो 35 और 8, 35 में से 8 गया तो 27/10 हो गया। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, पहले 5 से 5 भाग देंगे, 5 10.25 ऐसे लिख दो, 10/9 ऐसे, 27/10 ऐसे, -2 हैप्पी बर्थडे कर लो, ये 3 बार ये गया। अब देखो मेरे भाई मोटा मोटा, ये 3 और 2 1 हो गया, यहां जोड़ोगे तो ये 52.25 हो गया, इसको गुणा करोगे तो 51.25 और 1 जोड़ोगे तो 52.25, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, एक आंसर आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। और बताइए 26 का आंसर 1 हो जाएगा। छब्बीस के बाद 27 नंबर। हां आ जाओ सीजीएल वालों, आ जाओ। इस क्वेश्चन को मैं 10 स्टार देता हूं और आप सभी को मैं 2 मिनट का टाइम चलो दे देता हूं, 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, 1 नहीं 2 मिनट का टाइम दे देता हूं। नहीं टाइम नहीं देंगे, बनना वैसे भी नहीं है, फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे आपको का। देखो 10 स्टार का क्वेश्चन है ये, आज की डेट का, पढ़ लो। और जबकि सरल दिया गया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो 1762 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अभी लेटेस्ट में मैंने 2-3 साल में ये पैटर्न, मतलब ये क्वेश्चन नहीं देखा, 2-3 साल में नहीं देखा, लेटेस्ट में, जो कि कहां आया, आरआरबी एनटीपीसी में आया। समझो देखो है आसान, अगर वैल्यू आसान होती तो कैलकुलेशन आसान होती। ये 1762 जनरली करोगे तो 10 लेगा। देखो 10% 2 साल एनटीपीसी में आया है, और यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो यानी 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो 5 तो समय 2 का 4 हो जाएगा। यानी एक तरीके से केस 1 में लिख देता हूं, केस 1 केस 2। जैसे एनटीपीसी सीबीडी 2 के क्वेश्चन आप लगाओगे, बहुत सुंदर सुंदर आए थे, बहुत सुंदर सुंदर। सीजीएल में क्या आता है, कुछ नहीं, मजाक होता है आज की डेट में। एनटीपीसी सीबीडी 2 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी याद रखना। 10% वार्षिक 2 वर्षों के लिए धनराशि, तो इसमें क्या है, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, और यहां पर रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा 4 साल। और यहां पर कह रहा है जो पैसा आया उसका अंतर है ये, यानी ब्याज का अंतर है, ब्याज का, और प्रिंसिपल दिया नहीं है असली मुद्दा, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो निंजा टेक्निक, आप क्वेश्चन को यहां से उठाओ। हमने ये 5 यहां से उठा रहा हूं, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 की पावर 4, क्योंकि 4 साल है, तो प्रिंसिपल लेट करोगे 20 की पावर 4, यानी 1,60,000 हमने लेट किया, 20 की पावर 4 ये लेट किया। और जिसने ये कर लिया तो क्वेश्चन में दशमलव नहीं आएगा, वरना भर भर के आएगा। अब इसका 1/20 कर लो अपनी टेक्निक से, तो ये 0 गया, 8,000 आएगा अपनी टेक्निक। फिर 1/20 करोगे
तो 400 आएगा, फिर 1/20 करोगे तो 20 आएगा, फिर 1 आएगा। 4 साल का रेशियो मैंने भर भर के इस समाज को पढ़ाया है कि 4:6:4:1 होता है। 8 चौक 32,000 और 2481, ये 34,481 आ गया। 32,000, 2480, 1 तो 2481। अब यहां पर हमने प्रिंसिपल ये लेट किया है ना, यही प्रिंसिपल यहां पर भी रखो, तभी आसान रहेगा, बदलना नहीं है, 10 लेगा। 1,60,000, तो यहां 10% निकालोगे तो 1 to 0 गया, यहां 10% निकालोगे तो 1600, 2 साल तो 2:1, तो 33,600 आ गया, 33,600। और यहां पर अब इन दोनों, ये भी क्या है, ये भी CI है, ये भी CI है, लेकिन ये वाला हाफ ईयरली है, तो ये ज्यादा होगा, इससे घटाओगे तो 34, 36, तो 81 ऐसे आ जाएगा। 14 में से ये 881 यूनिट का डिफरेंस आ गया, और यही 881 बराबर 1762 की है, यानी जस्ट डबल। तो बस इसी प्रिंसिपल का जस्ट डबल करोगे तो 3,20,000 आंसर आएगा। अब कोई बता दे कि क्वेश्चन ये आसान है, खुल के बताए, या आप किसी से भी पूछ लेना, अंधी मार दे, वो ट्रिक दिखा दे आंसर मालूम होने के बाद, तो वो बात की बात है। पूरा प्रोसेस बताया है और यही आंसर है। आपको पहले क्या, 2 साल का 1,60,000 पे खेल लो, 4 साल का 1,60,000 पे 5%, दोनों का जो इंटरेस्ट आया उसका अंतर 881 आएगा, जो कि 1762 के। और अगर आपने प्रिंसिपल ऐसे कैलकुलेट नहीं किया तो मेरे भाई 10 लेगा, 10 लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बच्चा देखो कैलकुलेटर लेकर, जिसका नाम है विक्की, उसने 21% और 0.550625% लिखा ना। विक्की मेरे भाई, जो ये आपने 0.550625 लिखा ना, जब भाग देने बैठोगे ना 1762 में, ऐसे करके तुमको डसेगा, ऐसे करके। समझे कि नहीं समझे? हाँ, यहां द्वि का गुणा अच्छा लग रहा है, जब भाग देना पड़ोगे ना इतनी बड़ी वैल्यू से, आत्मा समझ खेला हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20%। यूपी कांस्टेबल भर भर के, CHSL भर भर के, लेटेस्ट में 3 स्टार क्वेश्चन क्या है समझो। ऑलमोस्ट सभी सेट में आया आज की डेट में। CPMP में अगर चर्चा हो रही है तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे लिख दो बस। फिर अब 20% छूट देने के उपरांत, 20% छूट तो 100 में 20 गया 80, 8% लाभ कमाया 108, भाग दे दो। भाग किससे जाता है? जाएगा किसी ना किसी से। 16, 25, 80 नहीं, 8 से इधर जा रहा, 8 से इधर नहीं जा रहा ना, 4 से आएगा। 4 से 2, 4 से ये 20 बार में, 4 से 25, 2 27 बार में। तो इसका जो कह रहा है, इसकी लागत मूल 500 है, तो 20 बराबर 500 के, यानी 25 का गुणा, तो 27 गुणे 25 करना है। 27 गुणे 25, 625 में से 25, 26 है, 676 में से एक गया, 675 आएगा। 675 इज द राइट आंसर। आज का सेट वास्तव में अच्छा सेट है। ये बच्चा कह रहा है टाइम टेकन 3 मिनट में। नहीं मेरे भाई, ये 1.5-2 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 1.5-2 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आपने स्पीड, क्योंकि आपको बस सिर्फ पेन चलाना है तेजी से ये वाले में, ठीक है। और अगर आप कोई और मेथड से जाओगे तो हो सकता है क्वेश्चन ही ना बने और आपका भविष्य यानी 1 साल बर्बाद कर दे। क्यों? उलझ जाओगे इस क्वेश्चन में। एनटीपीसी CBT 2 में अच्छे क्वेश्चन आए थे, एक बार तो पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा एनटीपीसी, क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, बच्चों की डिमांड है, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा, उसको पेड करूंगा। हाँ, शायद 10-12 सेट है और 50 रुपए में ऐसे पढ़ाऊंगा, उसको पेड करूंगा। ये तो फ्री पढ़ाऊंगा ना, वो पेड करूंगा। बच्चा समझ लेना। 500 से छोटी वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14, 28 से विभाज्य। 500 से छोटी बोला और बड़ी से बड़ी मतलब बिल्कुल छोटी नहीं, 500 से जो छोटा है वो इनसे डिविजिबल हो।
तो सभी 500 से छोटे हैं, पहले इनके साथ खेल लो। देखो ये 3 का मल्टीपल 420 होता है, ये नहीं होता 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं होता। अब अक्कड़ बक्कड़ में से कोई आंसर होगा, देखो इन्हीं दो में से कोई होगा। 14 7 का मल्टीपल होता है, ये 7 का, क्या ये 7 का, ये भी नहीं, ये आंसर। वरना आपको करना क्या होगा, चुपचाप एलसीएम लेना होगा 6 14 28 का। तो 28 के अंदर 14 हो गया, 2 भी हो गया, तो 28 क्या है 84, इसका एलसीएम हो गया 84 हो गया। अब 84 500 के अंदर आना चाहिए, तो अगर 5 बार में गुणा करोगे तो 420, छठी बार तो 500 से ऊपर चला जाएगा, 420 इसीलिए आंसर है। पूरा प्रोसेस बता दिया। आज के सेट में वास्तव में दम है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो आज या शाम तक मैं एक सेट कराऊंगा ग्रुप डी का 2022 का, सेम पैटर्न का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। यही ये जबकि 20 में आया, ग्रुप डी में 22 में, और आज ही शायद सेट कराएंगे हम, ठीक है, ग्रुप डी वाला। अब इसको हम अपना कैसे करें, एक संख्या का 4/5, तो इसका मतलब 80% होता है कि नहीं होता, और उसी संख्या का 3/4 यानी 75% होता है कि नहीं होता, और इसका अंतर 5% है, और यही 5% बराबर किसके, 12 के। 5% बराबर किसके, 12 के। जब 5% बराबर 12 के, तो मेरे भाई हमसे कहता वह संख्या यानी 100% चाहिए, तो 20 का इत्थे 20 का उत्थे, 240 इज द राइट आंसर। कितना आएगा, 240 इज द राइट आंसर। क्या किसी को इस क्वेश्चन में तकलीफ है, खुल के बोलो, प्रेम से बोलो। नहीं, क्लियर है, बोलो हां, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेट हमारा यहां से कंप्लीट होता है।